नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये KBS, NBS, EMRS, ठीक है, और DSSB, दिल्ली पुलिस, है ना, SSC, यानी कि जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है ना, उन सभी के लिए काम का है। हिंदी व्याकरण के ही क्वेश्चन है ये। तो चलिए देख लेते हैं। ऑफिशियली पेपर है, ऑफिशियली आंसर की है ये, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द प्रस्तुत करें जिसका दमन नहीं किया जा सके। एदम्य, एदम्य भाई, एदम्य, ठीक है। दुष्ट, दमित, नष्ट, है ना, एदम्य है, कोई दिक्कत नहीं, एदम्य है। आगे चलते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना है। क्रोध कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्रोध बढ़ाना ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है। आग में घी डालना, है ना, सब जानते हैं। दिए गए शब्दों में से सार्वजनिक विशेषण भरकर वाक्य पूर्ण करें। घोड़ा अच्छा है। दिए गए, ये बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है। तो ये बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द वो विशेषण है, ठीक है। तो इसके बाद में प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और वो है कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर भी संबोधन है अरे हो अधिक देख कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने के प्रियम कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, ठीक है। अपादान से अलग होने के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर भी संबोधन है अरे हो। तो ये क्या है? यह है। घोड़ा अच्छा है, तो काला, नया और दूसरा यह है ना। तो घोड़ा अच्छा है, यह है। घोड़ा अच्छा है, यह है। विशेष भरकर वाक्य पूर्ण करें। अच्छा काला, घोड़ा अच्छा काला है ना। जैसे कि बोल के देख लीजिए, घोड़ा अच्छा काला है, घोड़ा अच्छा नया है, घोड़ा अच्छा है यह है, घोड़ा अच्छा है दूसरा, है ना। तो यही सही बैठ रहा है। अशुद्ध बर्तनी वाला वाक्य पहचानिए। अशुद्ध बर्तनी वाला, लड़के ने लड़की से काम करवाया, ऊषा ने चाय पी। ये तो इसमें आंसर है, इस वजह से आंसर नहीं होता तब अच्छा लगता आनंद। ऊषा ने चाय पी, लड़की ने लड़के से पत्र पढ़वाया। अशुद्ध बर्तनी वाला वाक्य, है ना। तो ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। लड़के ने लड़की से काम करवाया, ऊषा ने चाय पी, लड़की ने लड़के को देखा, ऊषा ने चाय पी, लड़के ने लड़की से काम करवाया। इतनी ज़्यादा तगड़ी तो है नहीं है व्याकरण, है ना। जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अनाहुत तो नहीं आएगा, आतताई भी नहीं आएगा, आक्रामक, ठीक है। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो, ये नहीं आता भाई, है ना। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो, है ना। ये तो इसका आंसर दे रखा है, वरना अगर जैसे कि ये आंसर दुबा हुआ होता ना, ठीक, और ये टिक नहीं होती, तो ये आक्रामक में और आक्रांत में काफ़ी डिफरेंट हो जाता, काफ़ी गच्चक आ जाते हैं। जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है आक्रामक। जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है आक्रामक, आक्रांत, आक्रामक, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है आक्रामक, है आक्रामक। जिस पर आक्रमण हो तो आक्रांत आएगा ये, ठीक है, आक्रांत। मैं पानी का गिलास, रिक्त स्थान के लिए उचित क्रिया है। मैं पानी का गिलास भरा हूँ, भरी है, भरता हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐसे वाक्य जिसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है? अकबर का त्रुटि है, त्रुटि वर्तनी संबंधी, शासन, शासन, या फिर शासन, ये सही है, शासन, है ना। ये शासन आएगा। सहशिव जी का बड़ा ही बड़ा होता है, बाद में आता है सहशिव जी का। इनमें कौन सा ऐसे वाक्य जिसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है? अकबर का शासन अच्छा काल था, वर्तनी संबंधी त्रुटि है शासन, ठीक है। मजदूरों का शोषण हुआ, बहुतों का कल्याण हुआ, मेरे साथ धोखा किया गया। मजदूरों का शोषण हुआ, बहुतों का कल्याण हुआ, मेरे साथ धोखा, ये बाकी सभी शुद्ध है, ये शासन, ये गलत आएगा शासन, शासन, ये शुद्ध होना चाहिए भाई।
ओजस्वी ने पाठ पढ़ा में कौन सा कारक है? ओजस्वी ने पाठ पढ़ा में कौन सा कारक है? कर्ता। ओजस ने पाठ पढ़ा में कौन सा कारक है? ओजस ने पाठ पढ़ा, ओजस ने, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने सही है। तो कर्ता ने कर्म को, है ना, ओजस ने, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए कर्तव्य है ना, तो ओजस्वी ने, कर्ता ने। ठीक, फिर निम्नलिखित वाक्य में पढ़े निंदा करते हुए दूसरों जो लोग अच्छे नहीं होते। निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखें। निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखें। निंदा करते हैं दूसरे जो भी वे लोग अच्छे नहीं होते। अच्छे लोग निंदा दूसरों की, वे ये तो हटाई दी, ये हो गया ना। जो दूसरों की निंदा करते हैं वे लोग अच्छे नहीं होते। जो दूसरों की निंदा करते हैं वे लोग अच्छे नहीं होते। सही बात है। प्राची में बने रक्तमंडल के बीच दक्षिण होने से रश्मियाँ सूर्यकिरणों की क्रांति लिए पृथ्वी की ओर उतरने लगी। वाक्य में किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है? इसमें है भाई, प्राची में बने रक्तमंडल के बीच से, प्राची में बने रक्तमंडल के बीच से दक्षिणायन होने की रश्मियाँ स्वर्ण रज्जु की कांति के लिए पृथ्वी की ओर उतरने लगी। वाक्यांश के लिए शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है। ये है भाई दक्षिणीय, दक्षिणीयान कौन सा आएगा इसका सही रूप? दक्षिणी, छी तो नहीं आएगा है ना, दक्षिणी तो आएगा पक्का। दक्षिणी देख लेना भाई, है ना, यही तो है दक्षिणी यायन। अशुद्धि है तो ये तो अशुद्धि है, तो शुद्ध कौन सा आ जाएगा? शुद्ध दक्षिणी, दक्षिणी यान, दक्षिणियन आएगा, है ना, दक्षिणियन। प्राची शुद्ध है, रश्मि सही है, कांति छोटी मात्रा है कांति में, कांति। कभी कभी वो बिंदी भी दे देता है, कांति। लोकोक्ति का अर्थ बता। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पर, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, खोजने पर पानी के अंदर भी कुछ मिलता है। गहरे पानी में, बहुत गहरे पानी में परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ को क्रम में लिखे। मोहन घर जा रहा होगा, है ना। इसका पेपर देखने का मतलब ये है कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, ये है ना, इस प्रकार से है ये। वैसे आरपीएससी और जो आरएसएस की जो हिंदी व्याकरण है उनसे तो नॉर्मली ही पूछते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अलग से आते हैं ना क्वेश्चन, लेकिन कर देंगे आरपीएससी आरएसएस वाले, उनको कर देंगे आराम से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों को। मोहन घर जा रहा होगा, वाक्य क्रम पर लिखी जा रहा है ना, तो मोहन घर जा रहा होगा, मोहन घर जा रहा होगा, मोहन घर जा रहा होगा, जा रहा मोहन होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है, होशियार होना। फिर जिया भोजन कर लिया था, किस वाक्य के स्थान को कर्ता कारक? जिया, जिया कर्ता कारक, भोजन कर लिया था कर्ता कारक है भाई ये इसमें। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे और क्या है? इसके बाद में ये तो गद्यांश है, जब कर देंगे इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। प्राचीन काल में जनक महाराज, फिर उपरोक्त गद्यांश महाराज जनक का क्या शौक़ था, विदेह की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद। और देख लीजिए इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के हैं ये। विच इज़ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द टेक वर्क। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।